नमस्कार। एक अद्भुत वातावरण में हम लोग जिंदा हैं। आजकल तो यही खबर है कि जिंदा हूँ ये नहीं, सब कुछ वही है। धूप, आसमान, शाम की आसमान की सितारों में झिलमिल करते हुए समय, चिड़िया अपने कूक से हमें आनंद दे रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक अदृश्य हवा, अदृश्य कुछ है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। अदृश्य है तो कैसे बताऊंगा। वो हम लोगों पे चिपक रहा है। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, कुछ लोग चले जा रहे हैं और एक सांकेतिक नाम दे दिया गया, कोरोना। इसी कोरोना की ताड़ना से कुछ लोग घर जाने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। कहीं तिर्यक सड़क ले रहे हैं, कहीं रेल की पटरी से जा रहे हैं, और कुछ ना हो तो किसी फैक्ट्री में से जहरीली गैस बाहर आ रहे हैं। लोग चलते चलते रास्ते पे गिर रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग जी रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। चलिए संख्याएं कम कर लेते हैं। इस कहानी में जो कुछ लोग हैं, ये मात्र 5 जन हैं और साथ इनकी माता जी है। ये लोग चल रहे हैं। चलते चलते कभी जंगल आ रहे हैं, कभी ये लोग थक रहे हैं, कभी ये लोग किसी नदी के किनारे खाना आना खा के फिर चल रहे हैं। ये लोग घर जाने के लिए भटक नहीं रहे हैं। ये लोग अब वनवासी हो गए। ये लोग कहीं छिपने छिपाते हुए कहीं जा रहे हैं। थक गए शाम की वक्त। तब देखा कि एक परित्यक्त घर वहां पे है। तो ये 5 जन में जो सबसे बलशाली थे, चलिए उनके नाम हम इस कहानी के लिए रख लेते हैं। भीमसेन। भीमसेन को कहा गया, जाओ देख के आओ ये घर के मालिक कौन है, रात की आश्रय अगर मिल जाए यहाँ पे। भीमसेन गए, देखा कि वो घर परित्यक्त है। भीमसेन आके माता कुंती को बताए कि भाई हम चलते हैं अंदर। माता कुंती ने कहा कि नहीं, कुछ हमें लग रहा है, संदेह हो रहा है कि इतनी वीरान पे इतनी अच्छा सा घर कहाँ से आए। नकुल सहदेव को आदेश दिया गया कि आसपास जाकर पता करो क्या है क्या नहीं है। नकुल और सहदेव दोनों इधर उधर ढूंढ ढांड के आए, कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने कहा कि माते, हम वृथा चिंता कर रहे हैं, चलिए वहां कुछ देर तक सुस्ता लेते हैं, फिर अगर आपको लगे कि ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है तो यहां से चल पड़ेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरे दृढ़ निश्चय है कि हम नहीं जाएंगे यहाँ। हमें कुछ आभास हो रहे हैं कि यहाँ कुछ छल कपट हो रहा है हमारे लिए। क्योंकि भूलना नहीं, हम लोग सब राजपुत्र हैं, और जब भी कोई ऐसे परिवार की होते हैं वो सदा दुश्मन परिवृत रहते हैं।
इसलिए मेरा निर्णय ये है कि मैं इस पे आप सबको रहने के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूँ। ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते ये मेरे आदेश है। तब अर्जुन ने कहा, भाई कुछ देर तो रुक लो, थक गए हम सब। तो ये लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए। ऐसा लगा था कि 5-10 मिनट पे यहाँ से चल पड़ेंगे। बैठे, लेटे। निद्रा बड़े निष्ठुर होते हैं। निद्रा बहुत ही भयानक होते हैं। आप जब सो जाते हो, ऐसा लगता है कि एक गहन शांति के भीतर आप डूबते जा रहे हैं, जो एक अतल शांति है। निद्रा के भीतर आपके शरीर की जो विभिन्न अंग प्रत्यंग है वो तब जग जाते हैं। वो कुछ अपना काम करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। ऊर्जा पुर्जा जो है वो सब बहुत ही स्फूर्ति से अपने आप को तैयार करके फिर कहते उठ जा बेटा, सुबह हो गए। इसके बाद इन्होंने देखा कि निद्रा आ गए और ये लोग गहन नींद पे सो गए। ये घर कोई साधारण घर नहीं था, लाख से बना हुआ घर था। चलते चलते ये लोग थक गए थे, थोड़ा सा भोजन के पश्चात सो गए थे और निद्रा इन लोगों को ग्रास कर लिए थे। तब सरीसृप की तरह कुछ लोग रेंगते हुए उस घर की तरफ आए। अचानक खड़े होके उसने आग लगा दी और पल भर में वो घर जल के राख हो गया। ये लोग बहुत ही खुश होके, ये जो दुश्मन लोग थे, वहाँ से हर्ष उल्लास के साथ चले गए कि 5 भाई और माता श्री की मृत्यु हो गए, दम घुटने से मृत्यु हुए। क्योंकि लाख का गृह ऐसे बना हुआ था कि उसमें आग तो लगते थे, लेकिन इंसानी शरीर पे आग चिपक नहीं गए थे। इसके बाद वहां से कुछ अर्धनग्न भूखे कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अग्नि चिन्ह बना हुआ है जंगल की एक प्रांत में, और कुछ लोग मरा पड़ा हुआ है वहां पे। कोई दैविक आशीर्वाद की तरह वो शरीर जो है जले नहीं थे। ये जो भूखे नंगे लोग थे, इन्होंने उन शरीर को बाहर ले आए उस अग्नि चिन्ह जगह से। देखा कि अरे ये तो इनकी राजा महाराजा की परिवार की लोग है, पंच पांडव है, माता कुंती है। तब ये लोग पांडव के साथ थे। तब ये लोग बड़े उच्च स्वर में रोदन शुरू कर दिए। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मर जाएं, आपको वापिस आना है, हे भगवान। उन दिनों काव्य में ऐसा होता था। तब उनमें एक बहुत ही बलशाली लंबा चौड़ा बंदा आके कहा कि देखिए, अगर ये खबर हम बाहर जाने दे
कि हमारे पूज्य परिवार मर गए दम घुटने से, तो बहुत मुश्किल होगा। ईश्वर से ये कहा जाए कि ये परंपरा बने रहे, ये राजपाट खत्म नहीं होना चाहिए। एक महिला थे, उन्होंने आके कुंती की भेष ले लिया, जो देखने में थोड़ा बहुत कुंती जैसा ही था। भीम पड़े हुए थे, उनकी पोशाक लेके, जो बलशाली के बारे में अभी बता रहे थे, उन्होंने उनकी पोशाक पहन लिया। ऐसे अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबकी पोशाक बदल गए। और आश्चर्य की बात यह है, ऊपर वाला की कुछ आशीर्वाद ऐसे था कि इन लोगों की चेहरे में हल्का हल्का परिवर्तन हो गए। तब ये जो 5 मृतदेह है, इनकी सत्कार किए, इनको दहन किया गया और राख निकटवर्ती किसी नदी में बहा दिया गया। इसके बाद जो शुरू हुआ, महाकाव्य में इसकी कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये कल्पना में आया, मेरे कल्पना में आया, और क्यों आया थोड़ी देर बाद बता देंगे। तब ये 5 जन और एक महिला कुंती के रूप में उस जंगल पार होके बाहर आए और खबर पहुंचा दुर्योधन के पास, जो दूत आके खबर दिए थे कि पंच पांडव और कुंती की मृत्यु हो गए थे। उन दोनों को बुला दिया गया और इनको मृत्यु दंड में दंडित किया गया, क्योंकि खबर झूठे थे। इसके बाद ये पंच पांडव और उनकी मां उनकी वनवास की समय पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आगे आप सबको मालूम है, इनकी ब्याह हुआ और धीरे धीरे ये लोग अपने राजपाट पे वापिस चले गए। और फिर एक अद्भुत खेल के कारण ये लोग दोबारा वनवास में आए थे। तब सपत्नी थे। ये सब कहानी लिखा हुआ है बहुत जगह, लेकिन मुश्किल की बात है कि एक शहर में जहरीली गैस घूम जाते हैं, शहर के ऊपर हजार लोग मर जाते हैं। उन मृतदेह पड़े रहते हैं और मृतदेह की तरह वो फैक्ट्री आज भी खड़े हैं, शहर के नाम भोपाल। उसके बाद एक नया शहर में अभी कोरोना काल में गैस निकालते हैं। बहुत कम लोग इफेक्ट होते हैं, मान लिया जाए 250-300, उनमें कुछ लोग मर गए। आजकल जो दिखाया जाता है वही हम देखते हैं, कितने मरे कितने जिए खबर नहीं है, लेकिन इतने भयावह दृश्य नजर आ रहे थे। लोग चलते चलते सड़क पे गिर रहे थे और उसके अगले दिन खबर आते हैं सुबह कि रेल की पटरी में काट के कुछ लोग मर गए। किस्सा इसमें एक ही कॉमन चीज है, घर में लोग रहते थे। कुछ जगह गैस के कारण घर से लोग विताड़ित हुए थे, कुछ जगह भूख के कारण, कुछ जगह कोरोना की ताड़ना से लोग रेल की पटरी से चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, कहीं चलते चलते मर रहे थे। ये जो लेबर क्लास के लोग थे, इनके लिए हवाई जहाज नहीं आएंगे, इनके लिए पानी की जहाज नहीं आएंगे, इनके पाँव में चप्पल भी नहीं होंगे, शायद इनकी गोद में बच्चे होंगे।
चलते चलते कहीं मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग पैदा ही हुए थे इस काठिन्य में मरेंगे। लेकिन मुश्किल की बात है कि इनकी डुप्लीकेट इनके घर जाके नहीं कहेगा लो भाई हम आ गए भैया, तनिक चाय वाय बनाया जाए, क्योंकि पंच पांडव की डुप्लीकेट जो राजपाट संभाल लिए थे इतने अच्छे आजकल भगवान नहीं है, दया नहीं करते। कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मन नहीं लग रहा और कुछ कहने में।